अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एक्चुअली ये अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज एक ऐसा सीरीज है जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स होगा। ये आप इस सीरीज पे देखिए, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स भी है। J8 टू द पावर, ये टू द पावर का सिंबल है। L एट द रेट ऑफ U स्टार K हैश 2WP5 exclamation mark. Study the following alphanumeric series carefully and answer the questions given below. ये एक सीरीज दिया हुआ है। अब स्टेप 1, the letters which are immediately preceded and immediately followed by a symbol are arranged at the end of the series in the English alphabetical order. They are arranged just after the exclamation mark. English alphabetical order: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. जो लेटर्स जिसके आगे भी सिंबल है और बाद भी सिंबल है, वही लेटर्स एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद अरेंज्ड होगा, वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। एल के आगे सिंबल है और बाद में भी सिंबल है तो एल होगा। यू के आगे भी सिंबल है और बाद भी सिंबल है, यू के बाद भी सिंबल है तो यू होगा। और एल तो बोल दिया। और के आगे भी सिंबल है और बाद में भी सिंबल है, के बाद भी सिंबल है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में के बाद एल आता है और एल के बाद यू, तो KLU आर अरेंज्ड जस्ट आफ्टर द एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद अरेंज्ड हुआ, वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। द डिजिट स्टेप 2, उसके बाद स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 अप्लाई होगा और स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 अप्लाई होगा। स्टेप 2, द डिजिट्स विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय द लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द सिंबल आर अरेंज्ड बिटवीन P एंड W इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर, नंबर्स का जो असेंडिंग ऑर्डर होता है वही। तो डिजिट्स के बाद जो सिंबल है और डिजिट्स के आगे लेटर है, तो डिजिट्स के आगे लेटर है और उसके बाद सिंबल है, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होगा बिटवीन W एंड P। 5 के आगे लेटर है और सिंबल है और 8 के आगे लेटर है और सिंबल है, 5 8, और 5 8 W एंड P के बीच में अरेंज्ड हुआ। अब स्टेप 3, द लेटर्स विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय द डिजिट आर अरेंज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज जस्ट बिफोर J in the English alphabetical order. Step 3 applied after step 2. जो लेटर्स तो जिसके आगे डिजिट है, जो लेटर्स जिसके आगे डिजिट है, वही लेटर्स वो जे के आगे अरेंज्ड होगा, वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। पी के आगे नंबर है 8 और W के आगे नंबर है 2, तो यहाँ पे PW J, तो J के आगे PW, सॉरी, तो J के आगे PW अरेंज्ड होगा इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो this is the final arrangement of the series.
How many letters are arranged at the end of the series after exclamation mark in the step 1? 3 because KLU. आंसर होगा 3 letters. Sorry. Which among the following elements are second from left end and fifth from the right end respectively in step 3? Step 3 में कौन सा एलिमेंट है जो सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड? 1 2 W second from the left end and fifth from the right end. 1 2 3 4 5 8. The answer is W8. अब सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, हम लोग बहुत गलती करते हैं कि हम P को लेफ्ट एंड एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. सेकेंड फ्रॉम, अगर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P तो हम P को लेफ्ट एंड एज्यूम करेंगे, और अगर सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड बोला तो हम यहाँ पे एक टर्मिनल एज्यूम करके 1 2 ऐसा पोजीशन फाइंड करेंगे. सिमिलरली फॉर द राइट एंड ऑल्सो द सेम थिंग होल्ड्स, द सेम कॉन्सेप्ट होल्ड्स. एक बात सदा याद रखना कि जब हम स्टेप 1 इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा फोकस इस सीरीज में होगा, क्योंकि इस सीरीज से हम स्टेप 1 का सीरीज प्रॉपर्ट होगा. और हम जब स्टेप 2 इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा फोकस इस सीरीज पे होगा, क्योंकि इस सीरीज से स्टेप 2 का सीरीज प्रॉपर्ट होता है. और जब हम स्टेप 3 इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा फोकस इस सीरीज पे होगा, क्योंकि जो फाइनल अरेंजमेंट है वो स्टेप 2 सीरीज से प्रॉपर्ट होगा.